स्टार्ट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक सांख्यिक द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है। यानी पहले रिसर्च की जो प्लानिंग है उसका निर्माण कर लिया जाता है और उसके बाद समंकों का कलेक्शन का कार्य किया जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा, समंकों के प्रकार। एक अनुसंधानकर्ता के लिए यह पहचान करना जरूरी है कि समंक का प्रकार क्या है। पहला है हमारा प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक, और दूसरा है हमारा द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक की। जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं वे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। उदाहरण, सरकार जनगणना द्वारा जनसंख्या के जो समंक संग्रहित करती है प्राथमिक समंक कहलाएंगे। यानी इनिशियली स्टेज पे जो समंक एकत्रित किए जाएंगे वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। एक तरीके से ये रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं। जबकि द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी किसी के द्वारा प्राइमरी डेटा के रूप में उपयोग में लिए जा चुके हैं और अन्य किसी रिसर्चर के द्वारा ऑलरेडी यूज्ड डेटा को यूज़ में लिया जाता है अपने रिसर्च में फिनिश गुड्स के रूप में, तो वो द्वितीयक समंक कहलाते हैं। यदि समंक पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता उन्हीं समंकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो वे समंक बाद वाले अनुसंधानकर्ता, बाद वाले रिसर्चर के लिए द्वितीयक समंक होंगे। अब हम देखते हैं प्राथमिक व द्वितीयक समंक में अंतर। सबसे पहले ओरिजिनलिटी, मौलिकता। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक समंक रॉ मटेरियल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक फिनिश गुड्स के रूप में होते हैं, ऑलरेडी किसी के द्वारा यूज़ में लिए जा चुके हैं। संग्रहण, प्राथमिक समंक कुछ रिसर्चर जो है वो खुद फील्ड में जा कर के प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो पका पकाया माल के रूप में होता है। यानी रिसर्चर को फील्ड में जा कर के उसे संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रकाशित या अप्रकाशित फॉर्म में होते हैं। समय, धन एवं श्रम। प्राथमिक समंक में द्वितीयक समंक एकत्रीकरण की अपेक्षा अधिक खर्च होते हैं। उद्देश्य के अनुरूप प्राइमरी डेटा, जो प्राइमरी डेटा है वो उद्देश्य के अनुरूप होते हैं क्योंकि वो उसी को लेकर के उस चीज़ का रिसर्च किया गया है, तो जो रिसर्च का ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग प्राइमरी डेटा बनते हैं। जबकि द्वितीयक समंक जो सेकेंडरी डेटा है वो उद्देश्य के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं क्योंकि पहले वाला रिसर्चर का उद्देश्य कुछ और होता है और सेकेंड रिसर्चर जो उस प्राइमरी डेटा को एज अ सेकेंडरी डेटा उपयोग में ले रहा है तो उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन की जो है वो आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियाँ, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा, फील्ड में खुद रिसर्चर जाता है। सेकेंड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा, डायरेक्टली वो नहीं जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक अनुसंधान करता है। थर्ड है संवाददाताओं द्वारा या स्थानीय स्रोतों से जो है वो सूचना की प्राप्ति करता है। संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों को वो अपॉइंट कर देता है अपने रिसर्च के लिए, फिर उनसे साइमल्टेनियसली जो है वो डेटा कलेक्ट करता है। सूचकों द्वारा प्रश्नावलियों को भरवा कर सूचना प्राप्ति, दैट इज़ क्वेश्चनेयर जो है वो सूचकों के द्वारा भरवाई जाती है। क्वेश्चनेयर के आंसर जो है वो सूचक देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा जो है वो प्राप्त करता है।
प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना जो है वो प्राप्त की जाती है। प्रगणक दैट इज इन्यूमिनेटर, इन्यूमिनेटर के द्वारा शेड्यूल जो है वो भरकर जो है वो सूचना प्राप्त की जाती है। तो ये सब प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्वेश्चनियर और शेड्यूल, क्वेश्चनियर क्या है और शेड्यूल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, सबसे पहले आता है भरने का दायित्व। जबकि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली में भरने का दायित्व स्वयं सूचकों का होता है, जबकि शेड्यूल में अनुसूचियों में भरने का दायित्व किसका होगा, इन्यूमिनेटर का होगा, प्रगणकों का होगा। जब हम प्रश्नावली की बात करेंगे तो प्रश्नावली में जब सामने वाला जो सूचक है उसके पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है वह ऊंचा होना चाहिए, उसको सूचना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह उस क्वेश्चनियर को भर सकता है। जबकि अनुसूचियों के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता को प्रगणकों को अपॉइंट करना पड़ता है, प्रगणक फील्ड में जाते हैं और जिससे उन्हें सूचना कलेक्ट करनी है, चाहे वह पढ़े लिखे हों चाहे वह अनपढ़ हो, उनसे जो है उनसे हम अनुसूचियों के रूप में जो है अनुसूचियां भरवा करके प्रगणकों की सहायता से सूचना एकत्रित करते हैं। तो भरने का दायित्व प्रश्नावली में तो किसका हो गया, सूचकों का हो गया, जबकि अनुसूचियों में प्रगणकों का हुआ। सूचना की पूर्णता, सूचना की पूर्णता क्योंकि यहाँ सूचक भरते हैं तो सूचक को जितना समझ में आता है प्रश्नावली में वो भर करके सूचना दे देते हैं, जबकि प्रगणक अनुसूचियाँ खुद लेकर के फील्ड में जाते हैं तो सामने वाले को अगर कुछ भी समझ में आता है नहीं आता है, प्रगणक उन्हें समझा करके सूचना की पूर्णता रखते हैं। तो अनुसूचियों में सूचना की पूर्णता का स्तर अधिक होता है, जबकि प्रश्नावली में क्या होगा, प्रश्नावली में जो है वो सूचना की पूर्णता का जो स्तर है वो अपेक्षाकृत कम रहता है। अब हम बात करते हैं अनुसंधान का क्षेत्र। अनुसंधान का क्षेत्र प्रश्नावली के अंतर्गत तो क्या होगा, एक सीमित क्षेत्र होता है कि उन सीमित क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता जो हैं वो जो उस भाषा को समझते हैं, उसको जानते हैं, उस रिसर्च से रिलेटेड है, तो क्षेत्र सीमित होगा क्वेश्चनियर में। जबकि प्रगणकों की सहायता से हम अनुसूचियाँ भर रहे हैं तो अनुसूचियाँ में वो चीज़ क्या हो जाएगी, विस्तृत हो जाती है। मितव्ययिता, चूँकि प्रश्नावली में तो हम डायरेक्ट उन्हें मेल कर देते हैं, डाक के द्वारा हमारी प्रश्नों की जो है वो सूची भेज देते हैं, तो इसमें मितव्ययिता रहती है, अपेक्षाकृत कम खर्च रहता है अनुसूचियों के मुकाबले। अब अनुसूचियों में हमें प्रगणकों को भी अपॉइंट करना पड़ता है तो उनका भी वेतन होता है, प्रगणक फील्ड में जा करके उन सूचना को एकत्रित करते हैं, तो अनुसूचियों की लागत प्रश्नावलियों की तुलना में अधिक रहती है। इंडेक्स सूची जो है वो सूची भरी वो रहती है इसमें प्रश्नावली में भी और उसमें भी रहती है, अनुसूची में भी। प्रश्नावली में निर्देश सूची सूचक जो है वो भरते हैं, जबकि इसमें प्रगणक भरते हैं। उत्तर, शुद्धता का स्तर एवं विश्वसनीयता, तो शुद्धता का स्तर एवं विश्वसनीयता जो है प्रगणक खुद जा कर के भर रहे हैं तो इसमें अधिक रहता है अनुसूचियों में, जबकि प्रश्नावली में सूचक भर करके देते हैं, उन्हें जितना समझ में आता है उतना वो भर देते हैं और कुछ प्रश्न या उत्तर जो हैं वह रह भी जाते हैं प्रश्नावली में, जबकि प्रगणकों की सहायता से हम अनुसूचियाँ भरवाते हैं, एक अनुसंधानकर्ता भरवाता है तो उसे सभी उत्तर मिलते हैं। संकेताक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क जो है वो व्यक्तिगत संपर्क व्यक्ति से जो है वो फेस टू फेस संपर्क, और समय जो है वो किस में अधिक लगेगा, समय अधिक लगता है हमारा क्योंकि अनुसूचियों में प्रगणक जाते हैं उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, जबकि प्रश्नावली में वो चीज़ जल्दी भर जाती है। तो कुल मिलाकर के अनुसूचियाँ और प्रश्नावली प्राथमिक समंक के अंतर्गत जो है वो संग्रहण की रीतियों के दो प्रकार हैं, जो कि एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा अधिकदायक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। और यहाँ हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड अ शेड्यूल। क्वेश्चनियर जो है वो सूचकों के माध्यम से, इंफॉर्मेटिव के माध्यम से भरी जाएगी, जबकि शेड्यूल जो है वो एक रिसर्चर इन्यूमिनेटर को अपॉइंट करता है, तो इन्यूमिनेटर को अपॉइंट करने के बाद में उसकी सहायता से शेड्यूल भरी जाती है। तो इसलिए एक रिसर्चर के लिए क्वेश्चनियर जो कि डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपेक्षाकृत कम खर्च में हो जाती है, और शेड्यूल में चूँकि सूचना का स्तर जो है विश्वसनीयता और शुद्धता का स्तर अधिक
अधिक होता है शेड्यूल के अंतर्गत, तो शेड्यूल में जो है वो चीज़ अधिक विश्वसनीयता के साथ प्राप्त होती है, लेकिन इसकी फिर लागत जो है वो अधिक हो जाती है, मितव्ययिता फिर इसमें कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे द्वितीयक समंक जो कि फिनिश्ड गुड्स के रूप में होता है, तो ये प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत दोनों रूप में पाया जाता है। प्रकाशित जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या सरकार की विभिन्न साइट्स पे जो चीज़ें डेटा प्रकाशित होते हैं उसको हम एज अ रिसर्चर जो है वो यूज़ में लेते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो वो द्वितीयक समंक कहलाएंगे। अप्रकाशित भी होती हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से ही उन्हें प्रकाशित किया जाता है, पब्लिकली उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। जैसे कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट, वो उनकी खुद की पर्सनल होती है, लेकिन कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट का कोई रिसर्चर किसी रिसर्च में रेफरेंस के रूप में उपयोग लेता है तो कहा जाएगा कि वह द्वितीयक समंक को उपयोग कर रहा है जो कि अप्रकाशित है। अतः आज के पूरे इसमें हमने यह डिस्कस किया कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा में टाइप्स ऑफ डेटा दो तरीके के होंगे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में प्राथमिक व द्वितीयक समंक में डिफरेंस, उसके बाद प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विभिन्न रीतियाँ, उसमें क्वेश्चनियर और शेड्यूल में डिफरेंस, और द्वितीयक समंकों के संग्रहण की रीतियाँ, पब्लिश्ड सोर्सेस और अनपब्लिश्ड सोर्सेस। थैंक यू।